नमस्कार दर्शकों, प्लेनेट 9 एस्ट्रो के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं मेघना शर्मा। हमारे साथ आज उपस्थित हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य श्री विद्यानंद वाचस्पति जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। दर्शकों, आज हम पंडित जी से जानकारी लेंगे कि मीन राशि के जातकों के लिए मार्च 2026 कैसा रहेगा। इसमें जो ग्रहण आ रहा है उसके लिए उपाय और अलग अलग राशियों में जो अलग अलग ग्रह हैं उनका क्या प्रभाव रहेगा। तो पंडित जी हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। मीन राशि स्वामी गुरु चतुर्थ भाव में केंद्र में है जी। अब मीन राशि में स्थिति शुक्र की है जो उच्च के हैं। सूर्य और शनि भी वहां उपस्थित हैं जी। अब हम ये देख रहे हैं कि मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है जी। अब शुक्र लाभ की स्थिति में है जी। थोड़ा परिश्रम के साथ होगा क्योंकि शनि जहां होते हैं वहां परिश्रम ढूंढते हैं और न्याय ढूंढते हैं जी। तो न्यायिक दृष्टिकोण अपनाते हुए परिश्रम कीजिएगा अगर तो आपको लाभ मिलेगा। अनैतिकता से हानि होगी जी। अब सूर्य भी लग्न में है जी। तो सूर्य जहां भी होते हैं अहंकार की स्थिति उत्पन्न करते हैं। अहंकार नहीं होना चाहिए, नैतिकता पर चलिए, लाभ की स्थिति रहेगी। शुक्र सुख भोग ऐश्वर्य के कारक ग्रह हैं, अच्छी स्थिति रहेगी। इसके बाद मतलब आप कह रहे हैं लग्न में वैसे तो बढ़िया रहेगा क्योंकि शुक्र उच्च के हैं, पर सूर्य की भी स्थिति है तो वो थोड़ा सा अहंकार उत्पन्न कर सकता है। अहंकार उत्पन्न करेंगे। और शनि परिश्रम ढूंढते हैं। अच्छा, परिश्रम द्वारा लाभ होगा। नैतिकता पर चलिएगा तो लाभ होगा, अन्यथा हानि होने की संभावना है जी। द्वितीय भाव मेष राशि का स्वामी मंगल 12वें भाव में है तो जब धन भाव का स्वामी 12वें भाव में हो तो खर्च अधिक कराते हैं। अच्छा। और सूर्य 12वें भाव में है तो ये 15 मार्च तक के है 12वें भाव में जी। और छठे भाव के स्वामी है जी। जब छठे भाव का स्वामी 12वें भाव में हो तो स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, गुप्त शत्रुओं का संकेत देता है। और बुध जो चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी है वो भी 12वें भाव में है तो घर से दूर जाने का, विदेश यात्रा का, घर से दूर जाने की भी संभावना है। और पति पत्नी में भी मतभेद होने की संभावना है। अच्छा, तो मतलब दूसरे भाव में आप कह रहे हैं थोड़ा सा खर्चों पे नियंत्रण रखना चाहिए और स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सावधानी रखना चाहिए। तीसरा भाव शुक्र का है, लग्न में उच्च के हैं शुक्र जी। तीसरा भाव शौर्य पराक्रम का है। यहाँ ढीलापन अगर रखिएगा तो ज्यादा लाभ नहीं होगा। अपना शौर्य और पराक्रम के साथ अपना कार्य कीजिए तो जाकर लाभ होगा। चौथा भाव मिथुन राशि का है, गुरु स्वामी है, गुरु की स्थिति है तो चौथे भाव को ये एक्टिवेट कर रहे हैं, सक्रिय कर रहे हैं। अच्छा, गुरु जी। और चौथे भाव के स्वामी बुध अगर है भी 12वें भाव में तो गुरु उस पर नियंत्रण रख रहे हैं। अच्छा, तो माता का स्नेह प्राप्त होगा, वाहन का सुख प्राप्त होगा, घर का सुख प्राप्त होगा। अच्छा, तो मतलब चतुर्थ भाव से सब सुख प्राप्त होगा जी। और पंचम भाव कर्क राशि का है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा सिंह राशि पर स्थित है और ग्रहण भी लग रहा है जी। तो पंचम भाव का फल थोड़ा विपरीत देंगे। अच्छा, क्योंकि पंचम भाव से ये द्वितीय भाव है, छठा भाव, लेकिन रोग ऋण शत्रु का भाव है तो हानिकारक है। और पंचम भाव पर दृष्टि नहीं है किसी, चलिए तो इसका फल अच्छा नहीं होगा क्योंकि चंद्र ग्रहण लग रहा है इस पर। अच्छा, तो इसका भी फल अच्छा नहीं होगा, थोड़ा मन विचलित रहेगा इसमें। आ जाते हैं छठे भाव में जी। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है, ग्रहण भी लग रहा है, केतु की भी स्थिति है तो क्रूर भाव का में अगर ग्रहण लग रहा और क्रूर ग्रह केतु की भी स्थिति हो वहां तो ये लाभ का स्थिति है। अच्छा, रोग ऋण शत्रु से निजात पाएंगे। अच्छा,
सप्तम भाव बुध की है तो ये व्यय भाव में, लेकिन गुरु की नवम दृष्टि भी है, तो ये दोनों का पति और पत्नी का सामंजस्य ठीक रखेंगे जी। साझेदारी में भी लाभ होगा। अच्छा। व्यवसाय में भी लाभ होगा। अच्छा। अब आ जाते हैं हम अष्टम भाव पर। अष्टम भाव के स्वामी शुक्र लग्न में ही उच्च के हैं जी। तो अष्टम भाव के स्वामी अगर लग्न में उच्च के हों तो अष्टम भाव खोज का भाव है, लाभ का, चिकित्सक का भी भाव है, विरासत का भी भाव है, लेकिन अष्टम भाव के स्वामी जब लग्न में होते हैं तो शुभ फल नहीं देते हैं। अच्छा। ये शुभ फल नहीं देते हैं, नहीं देंगे ये। अच्छा। तो स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखें। धन संपत्ति पर भी अड़चने आ सकती है। अच्छा। और दुर्घटना का भी योग बन सकता है। नवम भाव वृश्चिक राशि मंगल व्यय भाव में है, कुंभ राशि में है, तो ये नवम भाव विदेश यात्रा का भाव है। नवम भाव के स्वामी विदेश में बैठे हुए हैं, विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है। अच्छा। ये धर्म स्थान है जी, धर्म स्थान में भी जाने का योग बन रहा है। तो अध्यात्म की ओर, धर्म की ओर झुकाव होगा। धर्म स्थान में जाकर बैठने की भी प्रवृत्ति होगी। विदेश यात्रा भी हो सकता है। अच्छा। नहीं विदेश यात्रा हो तो किसी दूर के धर्म स्थान में भी जाने की यात्रा हो सकती है। अच्छा, तो मतलब ये है कि नवम भाव से धार्मिक भी होंगे मीन राशि के जातक, और कहीं बाहर धार्मिक स्थानों पे जाने की संभावना है। अब हम देख रहे हैं कि वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल जी, और धन भाव के भी स्वामी है, नवम भाव के भी स्वामी है, और 12वें भाव में बैठे हुए हैं। ये सब तो कीजिएगा, लेकिन इसके पीछे धन का भी तो खर्च है। अच्छा, तो आर्थिक स्थिति पर ध्यान रखते हुए खर्च कीजिए अपना। अच्छा। दसम भाव गुरु की राशि का है, धनु राशि का, गुरु की सीधी दृष्टि है जी। करियर में वृद्धि, व्यवसाय में वृद्धि, नौकरी पेशा में वृद्धि, धन का आगमन और साथ साथ सामाजिक प्रतिष्ठा, ये सब बढ़ेगी जी। तो मतलब दशम भाव के हिसाब से स्टेटस अच्छा रहेगा। हाँ जी। अब आइए एकादश भाव, शनि की राशि है और शनि लग्न में बैठे हुए। धन कमाने की प्रबल इच्छा होगी। अच्छा। और कमाएंगे भी, लेकिन जहां शनि की बात आती है तो दो बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, नैतिकता और परिश्रम। ये होगा तो धन की वृद्धि होगी, आय की वृद्धि होगी। वैसे गुरु तो वृद्धि कर ही रहे हैं, क्योंकि दशम भाव के स्वामी शनिदेव न्याय प्रिय हैं, तो वो नैतिकता से ही धन आए तो अच्छा रहता है। द्वादश भाव कुंभ राशि का, वायु तत्व की राशि है, और विदेश यात्रा का भी भाव है, दूर के धर्म स्थान का भी भाव है, तो हवाई यात्रा का योग लिखता है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि लग्न का स्वामी द्वितीय भाव का, द्वादश भाव का स्वामी लग्न में और द्वितीय भाव का स्वामी द्वादश में, धन खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, रहेगी। अगर धन खर्च पर नियंत्रण नहीं रखे तो आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। अच्छा, तो इसमें थोड़ा सा सावधानी रखना चाहिए जी। अब पंडित जी, मीन राशि के जातकों के लिए कोई उपाय आप अवश्य बताएं। मीन राशि के जातकों के लिए हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये मीन राशि वालों के लिए गुरु ही योग कारक ग्रह है जी, और गुरु की स्थिति अच्छी है, तो इनके लिए उपाय तो कुछ बनता नहीं है। अच्छा। लेकिन ईश्वर की पूजा, भगवान की पूजा, जैसे ग्रहण लग रहा है तो चंद्रमा, शिव जी का जल अभिषेक बता रहा हूँ। तो इस स्थिति में तो सीधी सी बात मैं बता रहा हूँ, सूर्य को जल देना और शिव भगवान शंकर का जलाभिषेक करना, ये बहुत ही प्रथम मान्यता के लिए उपाय है। ये दो काम तो करना ही चाहिए, हर राशि वालों को करना चाहिए। अच्छा दर्शकों, अभी हमने पंडित जी से जानकारी ली मीन राशि के जातकों के लिए 2026 कैसा रहेगा। पंडित जी ने उपाय भी बताएं, तो वो आप जरूर ध्यान में रखें। तो इसी जानकारी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर ये पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप पंडित जी द्वारा जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।